हाय ट्रेडर्स, अ वेरी गुड इवनिंग। सो आज का डेट है 13 जून 2023। तो ट्रेडर्स चलिए आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम इस एनालिसिस पे जानेंगे कि हम आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड कर सकते थे। सो मेरा एनालिसिस सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए होगा। इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग स्मॉल पॉइंट्स इन इंट्राडे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ट्रेडर्स लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कल का 12 जून का डे हाई है और नीचे वाला डे लो। तो ट्रेडर्स आज निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया इसने अराउंड 18,649, फिर नीचे जाने का कोशिश किया, फिर एक विक रिजेक्शन बना के ऊपर गया। तो ट्रेडर्स जब कभी भी मार्केट एक गैप अप देके कल का हाई जो होता है प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ओपन करता है तो जो प्रीवियस डे हाई रहता है ट्रेडर्स, तो वो एक सपोर्ट जोन बन जाता है ट्रेडर्स। जो बस सेम डे के लिए, जैसे ये डे के लिए मतलब ये जो डे हाई जो रहता है वो एक रेसिस्टेंस जोन का काम करता है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है वो गैप अप करके हो या इसको ब्रेकआउट करके, तो क्या होता है कि वो जोन एक रेसिस्टेंस के जोन की तरह काम करता है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे वही हुआ और हमें ये बात जानना है कि ये मतलब कोई लाइन नहीं होती, एक जोन होता है ट्रेडर्स। तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया अराउंड इसके कल के डे हाई के आसपास और मार्केट को बाइंग मिला ट्रेडर्स। तो जब कभी भी मार्केट कल के डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें हमेशा जो हमारा बायस होना चाहिए वो बुलिश बायस होना चाहिए ट्रेडर्स। जब कभी मार्केट अगर इस ये जो कल का डे हाई है अगर वो जो सपोर्ट है उसको अगर ब्रेक डाउन करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तभी हम एक बियरिश बायस बना सकते हैं ट्रेडर्स। जब कभी मार्केट इसके ऊपर है तो हमें हमेशा एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द डे हमें एक बुलिश बायस रखना है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट जोन के ऊपर है। तो ट्रेडर्स फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल आप देखोगे मार्केट नीचे जाने का ट्राई किया, फिर इस अराउंड इस जोन से मार्केट को बाइंग मिला और मार्केट ऊपर गया और उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया ट्रेडर्स। अब अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो ऊपर से भी हालांकि इसको थोड़ा बहुत विक मिला है, लेकिन आप ओवरऑल देखते हो तो प्राइस इस कैंडल में इस कैंडल का लो था 18,642 और हाई था 18,678 और इस कैंडल ने क्लोज दिया है 18,672 पे। सो ट्रेडर्स तो हम इसको एक बुलिश कैंडल मान सकते हैं ट्रेडर्स। इस कैंडल में हम ये दिखाया कि मार्केट में अभी मॉर्निंग से ही बायर्स ने एंट्री मार दी है ट्रेडर्स। तो जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया हम एक ट्रेड कर सकते थे सी साइड में इस कैंडल, तो हमारा स्टॉप लॉस रहता अराउंड इस कैंडल के लो पे और हम एटलीस्ट 1:1 ट्रेड हम अराउंड यहाँ कहीं का हम प्लान कर सकते थे रिवार्ड में। तो ट्रेडर्स आप फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिला इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ट्रेडर्स। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल एक डोजी ट्रेडर्स। तो जब थर्ड कैंडल डोजी बना हमें ऊपर में एक इस तरह का एक रेंज मिल गया ट्रेडर्स। और ये वाला कैंडल आप देखोगे, जो ये वाला कैंडल है ट्रेडर्स, ये वाला कैंडल नीचे जाने का ट्राई किया, इस डोजी के लो को ब्रेक किया, फिर एक विक रिजेक्शन के साथ मतलब एग्रेसिव बाइंग के साथ जैसे ये कैंडल इस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा था, हमारा एक स्कैल्पिंग एंट्री यहाँ पे बन सकता है ट्रेडर्स। तो हमारा स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे और हम एक अपसाइड मोमेंटम फ्लो के लिए प्लान करते हैं। इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी हमें एक एंट्री मिल सकता था स्कैल्पिंग ट्रेड और हम थोड़ा बहुत मोमेंटम जैसे ही कैंडल ने क्लोज किया हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो अपसाइड मोमेंटम जो बुलिशनेस बायर्स हमें दिख रहे हैं बाइंग ये कंटिन्यू हो सकता है और हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपसाइड के लिए ले सकते थे। सो ट्रेडर्स हमें तो पता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता और कभी भी जब हमें रिट्रेसमेंट जैसा हमें साइन मिले तो हम अगर अगर हम अब हमने सी बाई किया हम अपसाइड में तो हमें एटलीस्ट बुक करना चाहिए, या फिर अगर हमने ऑलरेडी बुक किया है तो हम एक रिट्रेसमेंट के लिए पी साइड में भी प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे आप इस कैंडल को देखो, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से इसको विक रिजेक्शन मिला फ्रॉम द अपसाइड से और इसने एक रेड बॉडी बना के अराउंड एक फुल बॉडी क्लोज दिया ट्रेडर। जब कभी ऐसा सेटअप मिलेगा तो हम एक रिट्रेसमेंट मूव के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर, हम एटलीस्ट 1:1 थोड़ा बहुत ट्रेड प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स ऑन द डाउन साइड में कुछ क्विक मोमेंटम कैच करने के लिए। तो हमें ट्रेडर्स, लेकिन हमारा इसमें एंट्री रहता है कि काउंटर ट्रेंड एंट्री है ये हमारा ट्रेडर्स का, मतलब ये हमारा ट्रेंड ऑन द अपसाइड है और हम एक रिट्रेसमेंट मूव में खेल रहे हैं इस टाइप के एंट्री में। तो हम हमेशा स्मॉल टारगेट्स में हमें निकल जाना है। जैसे एक कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस है तो एक कैंडल का हम टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो बाइंग है कहाँ से कंटिन्यू होगी ट्रेडर्स। इसीलिए इस टाइप के जो काउंटर ट्रेंड एंट्री रहती है तो उस टाइप पे हमें
छोटे टारगेट्स के साथ हमें ट्रेड करना होता है। तो ट्रेडर्स इस रेड कैंडल के बाद एक देखो एक ग्रीन कैंडल बना, ट्रेडर्स एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू होगी। जैसे ये हमारा इंपल्सिव मूव है, ये करेक्टिव मूव, फिर जैसे ये ग्रीन कैंडल बना के दूसरे कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हम एक एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस रहता है नीचे और टारगेट हम एटलीस्ट ये अराउंड जो हाई है इसका हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट एक करेक्टिव मूव देके फिर मार्केट ऊपर जा सकते हैं, अपना जो बाइंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे, और होल्ड करते तो हम बड़ा टारगेट के लिए जा सकते थे। तो ट्रेडर्स उसके बाद हमें एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखा यहाँ पे। ये जो कैंडल है आप देखोगे ये नीचे की तरफ जाने का, लेकिन इसका विक रिजेक्शन देखो आप ट्रेडर्स। तो हमें इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हमें ये पता चल गया कि अभी यहाँ पे एग्रेसिवली बायर्स आ गए ट्रेडर्स। और इस कैंडल के बाद आप देखोगे ये वाला कैंडल, तो ये ग्रीन डोजी कैंडल है ट्रेडर्स। तो ये मतलब ये आप कैंडल देखोगे एक बहुत ही छोटा सा ग्रीन डोजी कैंडल बना ट्रेडर्स। और जब कभी आप देखोगे मैक्सिमम टाइम जो बड़े मोमेंटम आते हैं छोटे कैंडल के बाद आते हैं ट्रेडर्स। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एक कॉम्प्रेशन जोन वाला कैंडल है ट्रेडर्स। उसके बाद इस कैंडल को देखोगे आप, तो ये नीचे की तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया ट्रेडर्स। हमें ये छोटी छोटी बातें हमें देखनी पड़ती है हमें ट्रेड करने के लिए। छोटी छोटी बातें से हमें पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स ये इसके लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर एक विक रेजिस्टेंस बना के ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा था ट्रेडर्स। तो जब भी ऐसा कुछ सेटअप बने, जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, हम एक एंट्री मार सकते हैं ट्रेडर्स। हमारा स्टॉप लॉस रहता है नीचे। और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं किया होगा, तो जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा थोड़ा रिट्रेसमेंट पर हम एक एंट्री कर सकते हैं कि मार्केट अभी ये जो अपसाइड के रेंज को ब्रेक किया ट्रेडर्स, एक रिटेस्ट किया, और एक जो इसका ये जो ट्रेंड है, जो मॉर्निंग ट्रेंड है, इसी को कंटिन्यू कर सकता है। इसी लॉजिक के साथ हम एक एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के नीचे और हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। तो ट्रेडर्स फिर क्या होता है कि हमें दूसरी बात, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या हमेशा ध्यान में देना है। जैसे सपोज मॉर्निंग में हमें एक मूव मिला है एक अपसाइड में, तो ये नहीं है कि अभी मार्केट अपसाइड ही जाते रहेगा ट्रेडर्स। मार्केट क्या करेगा, फिर एक बड़ा मूव देने के बाद बहुत बार एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा ट्रेडर्स, जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया। जो मैंने जोन मार्क किया ट्रेडर्स, आप देखोगे मार्केट पूरी तरह से इसमें रेंज बाउंड था। और इस टाइप के मार्केट में बहुत सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस गए होंगे ट्रेडर्स। जो लोग ऐसे ब्रेकआउट देख के ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ट्रेंड अपसाइड है, अभी ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए ट्रेडर्स। फिर उसके बाद आप देखोगे मार्केट फिर कंटिन्यूस ऊपर नहीं गया ट्रेडर्स, मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम किया। सो ट्रेडर्स जब कभी भी मार्केट ऐसा रेंज में हो जाए तो हमें क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है ट्रेडर्स। पेशेंटली वेट करना है और हमें कुछ मतलब प्राइस एक्शन देख के ही हमें ट्रेड लेना। अगर अपसाइड में भी हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा तभी हमें ट्रेड लेना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा, ब्रेकडाउन ट्रेडर्स दिखा। तो ये क्या था, हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था ट्रेडर्स। तो इंट्राडे में अक्सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस टाइप के स्टॉप लॉस हंटिंग मूव्स होते हैं ट्रेडर्स, ट्रैपिंग मूव्स होते हैं। तो जैसे ही आप ये कैंडल देखो ट्रेडर्स, ये कैंडल एक रेड कैंडल मोमेंटम कैंडल है, बिग बार है, और इसने क्लोज दिया इस रेंज के नीचे। तो जैसे हमें ये क्लोजिंग मिला ट्रेडर्स, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर और हमें स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमारा काउंटर ट्रेड एंट्री होगा ट्रेडर्स, इसीलिए हमारा टारगेट छोटा रहेगा। तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस, एक कैंडल का टारगेट हम ले लेंगे ट्रेडर्स। तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है ट्रेडर्स। और हमें हमेशा इस टाइप के मूव से बचना है ट्रेडर्स कि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दे दिया, फिर जब मार्केट रेंज में जाती है हमें उस टाइम संभल के ट्रेड करना होता है ट्रेडर्स। और हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज का वेट करना होता है। जैसे ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ट्रेडर्स, क्योंकि इस मूव में बहुत सारे जो बायर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और वो एग्जिट करेंगे और उसी स्टॉप लॉस को खाते हुए ट्रेडर्स मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद नीचे जाने के बाद ट्रेडर्स, ये हमारा काउंटर एंट्री है, हमें बड़े टारगेट्स के लिए नहीं रुकना है और हमें वेट करना है। तो इसके बाद देखो ट्रेडर्स क्या हुआ, मार्केट स्लोली लोअर हाइज बनाने लग गया और लोअर हाइज और हायर हाइज बनाते हुए मार्केट इस रेंज में था ट्रेडर्स। और हमने मॉर्निंग पे देखा है कि मार्केट में एग्रेसिव बाइंग है ट्रेडर्स। तो इस स्टॉप लॉस हंटिंग के मूव के बाद अगर हमें कुछ भी ब्रेकआउट जैसा कुछ भी बाइंग मोमेंटम देखना है तो हमें बिना कुछ सोचे समझे एंट्री कर लेना है ट्रेडर्स सी साइड में। तो
आप इस वाले कैंडल को देखो तो इस कैंडल, ये कैंडल में भी एक अच्छा खासा बाइंग इंपल्सिव कैंडल है ट्रेडर्स, लेकिन अगर हम इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो हम एक वी शेप्ड रिकवरी के लिए होप कर रहे हैं ट्रेडर्स। तो ये एक ही बार नीचे, एक ही बार ऊपर गया, तो ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है ट्रेडर्स, ये वाला सेटअप। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमें कब मिलेगी? मार्केट ये गया, फिर नीचे आया, फिर रेंज में था ट्रेडर्स, फिर उसके बाद एक रेंज में बहुत देर अराउंड 2 बजे से 250 तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ट्रेडर्स, जब ये वाला कैंडल हमें मिला, ये कैंडल ट्रेडर्स, ये ऑन द अपसाइड रेंज था कुछ प्रीवियस कैंडल से, और जब ये कैंडल रेंज के और हाई पे क्लोजिंग दिया ट्रेडर्स, तो अब हम एक स्टॉप लॉस हमारे इस कैंडल नीचे, हमें जो मॉर्निंग ट्रेंड है उसके कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडर्स। और ये मूव में क्या होगा कि जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी तो है, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं तो उनका भी स्टॉप लॉसेस लेते हुए मार्केट ऊपर जाएगा ट्रेडर्स, तो उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ इस जोन पे लिक्विडिटी है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस हैं। और जो बड़े प्लेयर्स हैं तो मॉर्निंग में उन्हें दिखा देगा बोले एग्रेसिवली मार्केट पे बाइंग कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाएगा ट्रेडर्स। अगर इस टाइप का सेटअप बनता है तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री हो सकता है हमारा ट्रेडर्स। तो जैसे ये कैंडल क्लोज किया, स्टॉप लॉस नीचे, हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते थे निफ्टी में। और अगर हमने यहाँ पे मिस किया तो उसके बाद दूसरे मोमेंटम कैंडल मिला ट्रेड, ये कैंडल देखो, ये भी मोमेंटम कैंडल है, इसके क्लोज पे भी हम ट्रेड कर सकते थे। अगर यहाँ पे हमारा एंट्री रहता तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता नीचे, यहाँ पे भी मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये जो कैंडल है आप देखोगे, इस कैंडल के भी क्लोज पे हम ट्रेड मार सकते थे, स्टॉप लॉस रहेगा नीचे और अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते थे। तो ट्रेडर्स हम निफ्टी को आज ऐसे ट्रेड कर सकते थे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, इस तरह से निफ्टी पे स्कैल्पिंग कर सकते थे ऑप्शन बाइंग में। तो ट्रेडर्स हम अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को देखो आप, बैंक निफ्टी इस जोन पे कहीं पे ओपन किया, फिर नीचे जाने का ट्राई किया, फिर एक विक रिजेक्शन के साथ बैंक निफ्टी ऊपर भी गया ट्रेडर्स, फिर ऊपर गया, ऊपर भी उसको एक विक रिजेक्शन मिला। क्यों? क्योंकि आप ये प्रीवियस डे हाई देखो ट्रेडर्स, तो ये जोन क्या है? कल का हाई है। तो मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया कि यस्टर प्रीवियस डे हाई है, तो वो रेसिस्टेंस जोन की तरह काम करता है अगर प्राइस उसके नीचे है, और प्राइस अगर उसके ऊपर गया तो एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। तो ट्रेडर्स इस कैंडल के क्लोज पे एक सी पे ट्रेड प्लान करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट को शार्प सेलिंग मिला है ट्रेडर्स। तो हम इस कैंडल के बाद हम तुरंत बैंक निफ्टी पे सी साइड पे एंट्री नहीं मार सकते थे, हमें क्या करना था? वेट करना, इस सेकंड कैंडल को फॉर्म होने दिया। सेकंड कैंडल पे आप देखो मार्केट नीचे जाने का ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया और इसने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया ट्रेडर्स। तो सेकंड कैंडल पे हम एक, जैसे ये कैंडल क्लोज किया स्टॉप लॉस से नीचे, हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे कि मार्केट जो डे हाई को ब्रेक करके, एक बार ब्रेक करके एटलीस्ट ये रेसिस्टेंस जोन के आसपास जा सकता है ट्रेडर्स। तो इस लॉजिक के साथ हम सी साइड पे इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद हम ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद जैसे मार्केट रेसिस्टेंस जोन पे गया, देखो एक रेड कैंडल बना, उसके बाद सेकंड रेड कैंडल, फिर थर्ड वाला जो कैंडल है ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन एक विक रिजेक्शन मिला ट्रेडर्स। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको एक डबल टॉप पैटर्न दिखेगा ट्रेडर्स, डबल टॉप पैटर्न। तो जैसे ये का इस कैंडल ने क्लोज किया, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के ऊपर, हमें काउंटर ट्रेड एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये भी हमारा वही लॉजिक रहता, ये हो गया इंपल्सिव वेव, और ये करेक्टिव वेव में ट्रेडर्स हम ट्रेड कर सकते थे। तो इसमें भी हमारा टारगेट करेक्टिव वेव है, तो हमारा टारगेट एटलीस्ट 1:1, उससे हमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स में ट्रेड नहीं करना है ट्रेडर्स। तो उसके बाद क्या हुआ? इस कैंडल को देखो, ये ग्रीन मोमेंटम कैंडल है और हमारा जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अपसाइड है। तो जैसे इस कैंडल क्लोज के फिर हम एक सी पे एंट्री मार सकते थे, हमारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के नीचे, और हमारा टारगेट रहता, जो कंजर्वेटिव टारगेट हमारे इस रेसिस्टेंस जोन के आसपास हम एंटर कर सकते थे ट्रेडर्स। तो स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ट्रेडर्स। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो इंट्राडे में, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो, तो इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल एंट्री। आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी होती है, जहाँ कहीं भी आपका प्रॉपर सेटअप दिखा विथ गुड रिस्क टू रिवार्ड, विथ गुड विन रेट, गुड विन प्रोबेबिलिटी, आपको मोमेंटम दिखा, जहाँ पे आपको दिखे कोई ट्रैप हो रहा है, तो आपको कुछ दिखा तो आपको एंट्री मारना है ट्रेडर्स, सोचना नहीं फटाक से। तो स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। सो ट्रेडर्स फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ ट्रेडर्स, जो हमारा ये जो डे हाई था प्रीवियस डे का, तो जो रेसिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था, तो एक मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा मोमेंटम, एक बिग कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्म किया ट्रेडर्स।
तो इस कैंडल को देखते हुए बहुत सारे रिटेलर्स ने एंट्री की कि अब ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं था ट्रेडर्स। तो इसीलिए हमें जब तक अगर मार्केट देखो आप रेसिस्टेंस जोन में है यहाँ पे, तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है कोई भी हमें मार्केट कोई मोमेंटम दिखाए, कुछ दिखाए, हमें फोमो में नहीं आना ट्रेडर्स। तो आप देखो इस ग्रीन कैंडल बनने के तुरंत बाद एक रेड कैंडल बना, रेड डोजी कैंडल बना, इसको रिजेक्शन मिला ऑफ साइड से, और उस रेड डोजी के तुरंत बाद हमें एक रेड मोमेंटम कैंडल दिखा ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में। तो जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ, क्लोज दिया यहाँ कहीं पे, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए ट्रेडर, जो कोई भी बायर्स है तो ट्रैप, तो उनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ट्रेडर्स। और अगर मार्केट सच में अगर नीचे जाएगा बड़ा तो मार्केट नीचे इस लेवल को भी तोड़ सकता है ट्रेडर्स। तो हम ये सब मान सकते हैं कि मार्केट अगर स्टॉप लॉस बड़ा हंटिंग मूव करेगा, तो ट्रेडर जैसे ही ये हमें क्लोजिंग मिला, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के ऊपर, और हम एक एटलीस्ट 1:1 ट्रेड प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स इस कैंडल की क्लोजिंग। तो वैसे हुआ भी, ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। फिर ट्रेडर्स आप देखो इस वाला रेड कैंडल को, ये जो रेड कैंडल है, ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो पे जाके क्लोज कर दिया ट्रेडर्स। तो कोई भी इतना बड़ा रेड मोमेंटम कैंडल है, वो स्विंग लो पे जाके, प्रीवियस स्विंग लो पे जाके क्लोज कर रहा है, तो जो कोई भी बायर्स रहेंगे ट्रेडर्स, वो तो पैनिक होकर एग्जिट हो जाएंगे, उनका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो मार्केट उनका स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है ट्रेडर्स। तो जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया, हम फिर से एक पी पे एंट्री मार सकते थे ट्रेडर्स। तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के ऊपर, और हम एटलीस्ट 1:1 ट्रेड प्लान कर सकते ट्रेडर्स। तो हमें वो भी मिला। तो फिर आप देखोगे ट्रेडर्स मार्केट फिर नीचे गया, फिर नीचे होने के बाद तो स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम ट्रेडर्स। फिर आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे जाके थोड़ा रेंज बाउंड हो गया ट्रेडर्स। फिर आप इस वाले कैंडल को अगर देखते हो, तो ये कैंडल नीचे जाने का ट्राई किया, प्रीवियस टू कैंडल ग्रीन बने। देखो ट्रेडर्स कैसे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, हमें कैसे इन चीजों का ध्यान रखना। 2 कैंडल ग्रीन है, थर्ड कैंडल रेड बनने का ट्राई किया, लेकिन वीक रिजेक्शन लेते हुए फिर ये ऊपर की तरफ जाके एक फुल बॉडी मोमेंटम कैंडल क्लोज दिया ट्रेडर्स। तो इस क्लोजिंग पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के अराउंड नीचे। हम इसी मोमेंटम ये कंटिन्यू होगा ऑन द अपसाइड बोल के, इसी लॉजिक के साथ हम ट्रेड कर सकते थे ऑन द सी साइड यहाँ पे ट्रेडर्स। और ये ट्रेड हमारा इस लॉजिक में भी बैठता है कि अगर आप इसको इस डाउन मूव को इंपल्सिव मूव की तरह देखो, एक रिट्रेसमेंट ट्रेडर्स तो बनता ही है। तो दिस इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कि मार्केट का वेव में मूव करना ट्रेडर्स, मार्केट का जिगजैग वे में मूव करना। ये हो गया हमारा इंपल्सिव वेव, और ये हो गया हमारा करेक्टिव वेव ट्रेडर रिट्रेसमेंट। तो इस बेसिस पे हम एक सी साइड पे एंट्री कर सकते थे। फिर यहाँ पे देखो ट्रेडर्स एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, रेड मोमेंटम कैंडल ट्रेडर्स फॉर्म हुआ। तो इस कैंडल क्लोजिंग पे हमारा ये लॉजिक रहता है कि मार्केट अभी ये जो न्यू ट्रेंड फॉर्म हुआ है डाउन साइड पे, इसी को कंटिन्यू कर सकता है। तो बोल के हम इस कैंडल क्लोजिंग पे एक पी पे हम एक एंट्री मार सकते थे ट्रेडर्स पी में। तो हमारा स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल के ऊपर, हम नीचे के मोमेंटम के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम ट्रेड कर सकते थे, पॉइंट्स ले सकते थे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स इस मोमेंटम के बाद आप देखो मार्केट कंप्लीटली रेंज में चला गया, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई ट्रेडर्स। जो लो था डे लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और डे लो को ब्रेक करने के बाद ट्रेडर्स हमारा जो पी साइड में था हमने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। तो हमें वेट करना है ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ से 2 चीजें हो सकती है। अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, और आज ट्यूसडे था, फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो आफ्टरनून पे बहुत बार एक्सपायरी में रिवर्सल्स भी आती है ट्रेडर्स। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ बन रहा था ट्रेडर्स। तो इतना बड़ा मूव देने के बाद देखा मार्केट अराउंड 150 से तो 1 घंटे जैसा मार्केट कंप्लीटली रेंज पे था ट्रेडर्स। तो मार्केट जब कभी ऐसा रेंज बाउंड हो जाता है, हम अगर कोई पोजीशन में तो हमें निकल जाना है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट रेंज में होगा। हम अगर एज एन ऑप्शन बायर तो ऐसे थीथा टिके हमें हमारा प्रीमियम्स को खत्म कर दिया ट्रेडर्स, और रिवर्सल्स के भी चांसेस है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी का। तो ट्रेडर्स मार्केट अगर ऐसा होता है तो हमें कोई पोजीशन में तो हमें निकल जाना है ट्रेडर्स, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल एग्रेसिवली ट्रेल करना है हमें। और हम कोई पोजीशन में नहीं है तो हमें या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना ट्रेड। तो उसका मतलब हमें कोई मोमेंटम कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल का वेट करना, जो हमें ये पता है कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेडर्स। तो आप यहाँ पे देखो हमें ये फाइनली मिला 255 के इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल। आप देखो एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल था, और इसने इस रेंज को किस तरह से ब्रेक किया ट्रेडर्स। तो जैसे ही हमें इस कैंडल का क्लोजिंग मिला, जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया, हम एक सी साइड पे एंट्री कर सकते। स्टॉप लॉस रहता है नीचे, और एक शॉर्ट कवरिंग के लिए, रैली के लिए मार्केट की क्लोजिंग पे
हम एक एंट्री कर सकते थे ट्रेडर्स ऑन दी सी साइड। तो ट्रेडर्स हम इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे, मोमेंटम ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ट्रेडर्स मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, आई स्कैल्प, आई डू मोमेंटम ट्रेड। तो उसमें बहुत सारे एंट्रीज रहते हैं, हमें बहुत सारे एंट्रीज करने पड़ते हैं दिन में, छोटे छोटे मोमेंटम हियर एंड देयर कैच करने होते हैं। और अगर सब कुछ कंडीशंस अगर अच्छे हैं तो हम बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग आउट हम अगर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो हमें हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स पे करके हमारा एक्यूरेसी हिट रेट बढ़ाना है ट्रेडर्स। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनेंगे हमारे, तो ये छोटे प्रॉफिट्स को हमें रिस्क करके बड़े प्रॉफिट्स में फिर खेलना है। तो ट्रेडर्स और पोजीशन बाइंग, रिस्क मैनेजमेंट एकदम सही से करके ट्रेड करना है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करके बताइएगा ट्रेडर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, गुड बाय, टेक केयर।